नमस्कार दोस्तों, मैं इंटरनेशनल एनजीओ फैमिली से सुनील कुमार और आज हम बात कर रहे हैं पूरे समाज में, पूरे देश में जो एक महत्वपूर्ण समस्या है वो है बेरोज़गारी की। और उसी को ध्यान में रखता हुए हमारा जो इंटरनेशनल एनजीओ फैमिली है वो कुछ प्रोजेक्ट लेके आया है। लेकिन इसमें क्या है कि हमने सभी को तो रोज़गार सीमित नहीं करवा सकते, लेकिन जितनी हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम ये रोज़गार उपलब्ध करवाएं। और इसी के साथ जो हमारा नया प्रोजेक्ट है वो है संजीवनी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। इसके बारे में अपने बात करेंगे, इनके बारे में पूरी जानकारी आपको प्रॉपर मैं बता रहा हूँ। इसकी क्या भूमिका है, क्या इसकी कार्यप्रणाली है, क्या इनका मानदेय रहेगा, और मानदेय के साथ साथ आप इनमें स्कूटी, बाइक, गाड़ी या लग्जरी गाड़ी भी आप अचीव कर सकते हो। तो इसका स्लोगन है स्वस्थ भारत सशक्त भारत। इसमें आप लगभग 19,500 से 1,25,000 रुपये महीने का कमा सकते हो। तो शुरुआत में हम इनकी पोस्ट की बात करते हैं तो शुरुआत में आ जाता है हमारा फील्ड एजुकेटिव। ये हमारा फील्ड एजुकेटिव है जो सबसे नीचे स्तर में फील्ड वर्क करेगा। और इनका वर्क रहेगा कम से कम 4 मीटिंग्स करना, लोगों को अवेयरनेस के कैंप लगाना और स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जागरूक करना। इनका मानदेय रहता है 13,500 और TADA का इनको 6,000 रुपये अलग से दिया जाएगा। तो कुल मिला के इनको 19,500 एक महीने में, अगर ये अच्छे तरीके से हमारे साथ वर्क करते हैं तो इनको 19,500 रुपये पहले महीने मानदेय है वो दिया जाएगा। और इनके साथ साथ ये स्कूटी भी अचीव कर सकते हैं। और 2 नंबर पे आ जाता है हमारा फील्ड कोऑर्डिनेटर। फील्ड कोऑर्डिनेटर का मानदेय रहेगा 31,500 प्लस TADA का इनको 10,000 अलग से दिया जाएगा। इनका वर्क क्या रहेगा, ये क्या करेंगे, जो इनके डाउन में जो फील्ड एजुकेटिव हैं उन 10 लोगों को अवेयर करेंगे, उनको जागरूक करेंगे और उनको स्वास्थ्य के बारे में जो हमारा प्रोजेक्ट है उनको ये राय देंगे। और साथ में इनकी जो डेली रिपोर्ट होती है वो हमारी संस्था को ये प्रॉपर भेजेंगे। और इनके साथ साथ अगर ये कम से कम 6 फील्ड एजुकेटिव है जो उनको स्कूटी दिलवा देते हैं तो ये एक शानदार बाइक प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा, तो ये हमारा तीसरी जो पोस्ट है वो है सीनियर कोऑर्डिनेटर की। ये तीसरी पोस्ट है सीनियर कोऑर्डिनेटर की। सीनियर कोऑर्डिनेटर का मानदेय रहता है 50,000 महीने का और इनको 15,000 TADA का अलग से दिया जाता है। इनका वर्क रहता है ये कम से कम 6 फील्ड कोऑर्डिनेटर, ये 6 फील्ड कोऑर्डिनेटर से वर्क करवाएंगे, उनको रोज़ाना जूम मीटिंग में लेके आएंगे और उनकी जो डेली की रिपोर्ट होती है वो हमारी संस्था को भेजेंगे। तो ये भी अगर मान के चलिए, ये अगर 5 बाइक दिलवा देते हैं, अगर इनके डाउन वाले 5 फील्ड कोऑर्डिनेटर 5 बाइक ले लेते हैं तो ये एक 4 व्हीलर यानी कि एक ये गाड़ी अचीव कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ हमारा 4 नंबर पे आ जाता है डिवीजन ऑफिसर। ये डिवीज़न ऑफिसर कहाँ रहता है, जैसे इनको 4 या 5 ज़िले दिए जाते हैं, वो ये 4 या 5 ज़िलों के अंदर एक हमारा डिवीज़न ऑफिसर रहेगा। और इनकी जो सैलरी मानदेय है वो है 75,000। इनका मानदेय 75,000 है और इनको TADA का 25,000 अलग से दिया जाएगा। इनका वर्क रहेगा कम से कम 5 सीनियर कोऑर्डिनेटर से वर्क करवाना, उनको रोज़ाना जूम मीटिंग में लेके आना, उनकी डेली रिपोर्ट लेना और स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना। क्योंकि मेन मकसद हमारा यहाँ स्वास्थ्य पे ही है और ये प्रोजेक्ट ही सारा स्वास्थ्य पर है। तो जैसे
जैसे ये जो आदिवासी लोग वगैरह होते हैं उनके पास अभी तक स्वास्थ्य के बारे में प्रॉपर जानकारियाँ नहीं होती है, तो ये हमारे जो फील्ड वाले लोग होते हैं, फील्ड एजुकेटिव है या फील्ड कोऑर्डिनेटर है, तो ये इनमें ये कई इलाकों में ये कैंप्स वगैरह लगाएंगे, स्वास्थ्य के बारे में अवेयरनेस कैंप लगाएंगे और इनको जागरूक करेंगे। तो इनके साथ अगर ये 5 ये अगर 4 ये 4 व्हीलर प्राप्त कर लेते हैं सीनियर कोऑर्डिनेटर, तो इनको एक इससे बढ़िया गाड़ी दी जाएगी। और इसके बाद 5 नंबर पे आ जाता है हमारा स्टेट कोऑर्डिनेटर। ये जो स्टेट कोऑर्डिनेटर है इनका मानदेय रहता है 95,000 और 40,000 इनका TADA का अलग से दिया जाता है। ये स्टेट कोऑर्डिनेटर होते हैं, ये स्टेट के अंदर वर्क करेंगे। जैसे बड़ा स्टेट है तो वहाँ 2 हो सकते हैं, अगर स्टेट छोटी है तो वहाँ एक स्टेट में एक ये स्टेट कोऑर्डिनेटर वर्क करेगा। और इनके डाउन में 2 डिवीजन ऑफिसर रहेंगे और इनका कार्य रहेगा जो इनके डाउन में जो 2 डिवीजन ऑफिसर है उनसे ये वर्क करवाएंगे। अलग अलग इनको जिले दिए जाएंगे डिवीजन ऑफिसर को, और ये उनमें से वर्क करवाएंगे। रोज़ाना इनकी जो जूम मीटिंग है वो ये अटेंड करेंगे और हमारे जो संस्था को ये अपनी जो डेली की रिपोर्ट होती है वो भेजेंगे। अगर ये 3 डिवीजन ऑफिसर को गाड़ी दिलवा देते हैं तो ये भी एक शानदार गाड़ी प्राप्त कर सकते हैं। और इसके बाद हमारा 6 नंबर पे आ जाता है नेशनल कोऑर्डिनेटर। नेशनल कोऑर्डिनेटर है, इनका मानदेय रहता है 1,12,000 रुपये और इनका जो TADA का खर्चा होता है वो जो एक्सपेंसिव है वो 55,000 इनको अलग से दिया जाएगा। और इसी के साथ साथ इनको 55,000 TADA का दिया गया है। और अगर ये 2 स्टेट कोऑर्डिनेटर्स को गाड़ी दिलवा देते हैं तो ये भी एक शानदार गाड़ी अचीव कर सकते हैं। इनका वर्क रहेगा, ये 2 स्टेट कोऑर्डिनेटर्स को ज्वाइन करवाएंगे और उनसे वर्क करवाएंगे। ये रोज़ाना इनको जूम मीटिंग में लेके आएंगे, इनकी डेली रिपोर्ट आगे संस्था को भेजेंगे। और लास्ट का जो हमारा पद है वो है चीफ कैंपिंग ऑफिसर। ये जो चीफ कैंपिंग ऑफिसर है ये बहुत ही शानदार पोस्ट है और इनको लगभग 1,25,000 रुपये पहले महीने का जो मानदेय है वो दिया जाता है। और इसी के साथ साथ इनको 75,000 रुपये जो TADA का है वो अलग से दिया जाता है और इनको ऑफिस भी प्रोवाइड करवाया जाता है। इनका वर्क रहेगा, 2 नेशनल कोऑर्डिनेटर से ये वर्क करवाएंगे और उनको रोज़ाना जूम मीटिंग में लेके आएंगे और जो इनकी जो डेली की रिपोर्ट होती है वो हमारी संस्था को भेजेंगे। तो इसी के साथ ये हमारी 7 पोस्ट हैं और इनका अलग अलग मानदेय है, अलग अलग इनका TADA है। जो ये शुरुआत वाला फील्ड एजुकेटिव है इनको ऑफिस नहीं मिलेगा क्योंकि इनको ज़रूरत ही नहीं है ऑफिस की, क्योंकि ये फील्ड में वर्क करेंगे। बाकी जो नीचे की जो 6 पोस्ट है इनको सभी को ऑफिस प्रोवाइड करवाया जाएगा और अलग अलग ये अचीव कर सकते हैं। बाइक है, गाड़ी है, उससे अच्छी गाड़ी है या 7 सीटर गाड़ी है या लग्जरी गाड़ी है, ये प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये सुनहरा मौका है आपको बेरोजगारी दूर करने का और सम्मानजनक जीवन जीने का। तो आइए हमारी संस्था से जुड़िए और 19,500 से लेके 1,25,000 रुपये आप पहले महीने का मानदेय कमा सकते हैं। राधा स्वामी।